नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी अलर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाते जाइए, ताकि अगली बार जब भी मैं इस तरह के एमसीक्यूज लाऊं तो आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जिन लोगों ने वो 20 क्वेश्चन दोस्तों लगा लिए हैं, वो इस वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों आपके आज 20 रहने वाली है। टारगेट रहने वाला है आपका 15 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। 3 क्वेश्चन दोस्तों आज आपको होमवर्क के मिलने वाले हैं, जिनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों आज का पहला प्रश्न। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व, 73 ईस्वी पूर्व में। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विक्रम संवत आरंभ हुआ था दोस्तों 57 ईसा पूर्व में। अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आपके दोस्तों दो फैक्ट निकल के सामने आते हैं। एक, शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में शुरू हुआ था और किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन बी दिया है कनिष्क, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, आगे भी दोस्तों इसी तरह एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, वो शक संवत पर आधारित है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न आपके सामने है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए आंसर दिया है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है आपके सामने, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है। कहीं पे 58, कहीं पे 57 मिलता है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था, ठीक है। कहीं पे 320 भी देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये दोस्तों गलत है। 1200 के आसपास से शुरू हुआ था, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, कब गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई थी, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये 3 आपके कोट सही है। इनमें से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चौथा गलत था। ये आपका दोस्तों यूपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। यहाँ से भी दोस्तों आपके दो फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी और किस उपलक्ष्य में की थी। तो दोस्तों अगर आपने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिया है आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। विक्रम संवत, त्रैकुटक संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। अगर आपने त्रैकुटक संवत ऑप्शन पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तैलभ द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर द्वितीय। चालुक्य विक्रम संवत, अगर आपने दोस्तों ऑप्शन सी आंसर दिया है विक्रमादित्य चतुर्थ, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी दिया है लक्ष्मण सेन, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा।
इसमें दोस्तों आपको दिसंबर 2009 को शक संवत में बदलना है। तो उसने शक संवत की स्थापना कब हुई थी? शक संवत की स्थापना हुई थी दोस्तों 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ईस्वी से 78 वर्ष आगे। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, 78 आपको माइनस कर देना है। तो 2009 में से 78 घटाओगे तो दोस्तों आप घटा लेना, आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1931। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। यहाँ पर दोस्तों विक्रम संवत 2070 को आपको ईस्वी में चेंज करना है, ईस्वी संवत में चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी ज़्यादातर जगह 57 ईसा पूर्व माना जाता है, कहीं 58 भी माना जाता है। ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, आपका गलत नहीं होगा। तो आपको 2070 में से 57 माइनस कर देने हैं दोस्तों। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 2013। ये आंसर आपका राइट होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 248 वर्ष। ये दोस्तों क्वेश्चन नेट JRF 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 135। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यहाँ पे दिया गया दोस्तों शक वर्ष 465, आपको चेंज करना है विक्रम संवत में। दोनों में दोस्तों अंतर कितने का होता है? तो 135 वर्षों का अंतर होता है। शक वर्षों को अगर आप विक्रम संवत में चेंज करोगे तो आपको 135 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों। इसकी दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? अब आपको दोस्तों यहाँ पे विक्रम संवत 2063 को चेंज करना है शक संवत में। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे, 135 वर्ष का अंतर होता है दोनों में, तो यहाँ पे आप 135 घटा दोगे। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये आप घटा लीजिएगा दोस्तों 1928 साके। ये भी RPSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी में से एक आंसर है दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों आपका भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? हेरोडोटस, बिगेल, BA स्मिथी, विलर्ड लिब्बी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विलर्ड लिब्बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14, आर्गन 40, आइसोटॉप, स्ट्रोंटियम 90, यूरेनियम 238। इसका दोस्तों सही आंसर है कार्बन 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारक हेतु उपयुक्त है? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जीवाश्म। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राग इतिहास का अंत, यहाँ पे अंत है दोस्तों, ये अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, प्राग इतिहास मतलब दोस्तों प्री हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पहले की बात है। मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। देखिए दोस्तों ये तो नहीं है, मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ये भी नहीं है, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जिन लोगों ने दिया है मानव ने लिखना सीखा, उनका आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट है। जब से लिखना सीखा तभी से दोस्तों इतिहास की शुरुआत हुई। ये थे दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अब दोस्तों आपके सामने होमवर्क के 3 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्ट्रिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, 647 ईस्वी से। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है, लेखन, कब्जा, कला, मिट्टी के बर्तन बनाना। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च,
या 21 मार्च, 15 मई या 14 मई, 31 मार्च या 30 मार्च, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो वो भी आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।